कि चिराग पासवान के खुलकर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आ जाने से दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ आएगा। देर सवेर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के जो गुट हैं लोजपा के, वो दोनों एक होंगे ही। सूरजभान सिंह तो वहाँ मोर्चा ही संभाले हुए हैं, तो वो गुट तो पहले से है बीजेपी के साथ, और चिराग पासवान भी अब साथ आ जाएंगे। तो यानी पूरी लोजपा जो है वो अब बीजेपी के साथ है चुनाव में इसमें, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी की भूमिका इसमें जो है वो मध्यस्थ की होगी। चाचा भतीजा को मिलाने में वो अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा बीजेपी को ही होगा। मुकेश सहनी निकाले गए थे आरजेडी का, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ करके और पीठ में छुरा मारने का आरोप लगाते हुए निकले थे, और फिर आज उसके उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार ने ही बर्खास्त किया था उनको, और नीतीश कुमार का भी आज वो साथ दे रहे हैं। अगर मोकामा सीट भी जीत जाती है तो ये एक सरकार के लिए, महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा और बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि अब तक वो अभेद गढ़ रहा है एक तरह से अनंत सिंह और उनके परिवार का। तो ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है, लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान बीजेपी के तरफ से उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण वागी सर हैं। सर, ऐसी क्या डील हो गई कि चिराग पासवान ने समर्थन के साथ साथ रोड शो, चुनाव प्रचार के लिए भी कह दिया? देखिए, ये तो पहले से उम्मीद थी कि चिराग पासवान देर सवेर समर्थन देंगे, तो उसी के तहत उन्होंने समर्थन दिया है। और बीजेपी के साथ चिराग पासवान का मधुर संबंध है, यानी मधुर संबंध। पार्टी तो दोनों अलग अलग जरूर है, मगर कटुता वैसी नहीं है। हालांकि बीच में वो एनडीए से बाहर गए, इसके बावजूद दोनों के अंतर संबंध जो हैं वो मधुर बने रहे, और एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से भी बचते रहे दोनों। ना बीजेपी के नेता चिराग के खिलाफ बोलते हैं, ना चिराग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो इसलिए ये स्वाभाविक है। और ये भी आप तय मान के चलिए कि देर सवेर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के जो गुट हैं लोजपा के, वो दोनों एक होंगे ही। अब जब हों, जितना समय उसमें लगे, मगर दोनों एक होंगे। और उसकी भी वजह यही है कि उस समय राजनीतिक कारणों से पार्टी में टूट हुई थी, और पशुपति पारस अलग हुए थे रामविलास पासवान जी के निधन के बाद। तो एक दोस्ताना माहौल इन सबके बीच है, और चिराग पासवान बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने चाचा का, पशुपति पारस का। तो अब जितने दिन इंतज़ार करना पड़े, मगर वो एक होंगे ही। तो चुनाव में चूँकि एनडीए में है पशुपति पारस, तो उनका समर्थन है ही बीजेपी को। अब चिराग पासवान भी साथ आ गए हैं, समर्थन दे रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ रोड शो भी करेंगे और वोट मांगेंगे लोगों के लिए। और चिराग पासवान का एक अपना आधार है, दलित वोटों के बीच उनकी पैठ है, चूँकि उनके पिताजी ने काफ़ी काम किया है, रामविलास पासवान जी ने। तो रामविलास पासवान जी का एक रसूख रहा है, एक उनका प्रभाव वर्ग है, एक समर्थक वर्ग है उनका। तो उस वोटों को वो मोबिलाइज करेंगे बीजेपी के लिए। सर एक सवाल मैं लूँगा, क्योंकि सर चिराग पासवान ने पहले भी ये कह रहे थे कि मैं एक चलो मार्ग पे चलूँगा, लेकिन गठबंधन की जब भी उनसे चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि अभी मैं गठबंधन के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से उन्होंने समर्थन दिया, बीजेपी को इससे कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? क्योंकि अगर गोपालगंज की बात कर लूँ तो लगभग सर 60,000 के आसपास दलित वोट बैंक हैं सर, वहाँ वोटर्स हैं दलित वोटर्स। और मोकामा की बात कर लूँ तो लगभग 15,000 के आसपास। तो क्या बीजेपी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा सर? क्योंकि दलित वोटर्स तो महागठबंधन के ही पक्ष में होंगे ना। देखिए, चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है, तो ऐसे में दलित वोटर जो हैं वो चिराग पासवान से ज़रूर प्रभावित होंगे, और इनकी अपील का, इनके प्रचार का बिल्कुल असर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, उसमें कमोबेश थोड़े वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को भी जाएंगे, मगर हमको लगता है
कि चिराग पासवान के खुलकर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आ जाने से दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ आएगा। वैसे भी भाजपा के समर्थन में दलित मतदाता आमतौर पे देखे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो देश की सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उस पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। तो इसलिए इसका एक असर पड़ेगा, चिराग पासवान के समर्थन देने का असर तो पड़ेगा दोनों जगह। मोकामा में भी असर होगा और गोपालगंज में भी असर होगा। क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा सर? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज गए भी हैं गोपालगंज, तो क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? मोकामा की ही पहली चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है, सीधे लड़ाई दो बाहुबलियों के बीच है, वहाँ भी पासवान वोटर्स हैं, तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा सर? क्योंकि कांटे की टक्कर दिख रही है दोनों जगह। अब बिल्कुल बीजेपी को पहुंचेगा। इनके जाने से दलित वोटर मोबिलाइज होंगे, भाजपा के पक्ष में मोबिलाइज होंगे, और वो असर तो बीजेपी को दिखेगा ही, फ़ायदा होगा ही। जो वोटिंग होगी उसमें दलित मतदाताओं का वोट मिलेगा बीजेपी को चिराग पासवान के जाने से। वैसे भी उनको मिलता रहा है, तो वो असर होगा। और ये जो गठबंधन की बात आप कर रहे थे, तो अभी वो एनडीए में शामिल नहीं है चिराग पासवान, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी ने संपर्क किया था और उन्होंने एनडीए कैंडिडेट को, द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन भी दिया था। तो इसलिए एक संबंध तो है, और उस संबंध के तहत जैसे अभी आप देखिए कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन को समर्थन देने की घोषणा की, तो महागठबंधन ने उनको अप्रोच किया होगा और उन्होंने उसके पक्ष में किया। तो उसी तरह हो सकता है बीजेपी के भी नेताओं ने कुछ बातचीत की होगी चिराग पासवान से, और चिराग पासवान का जो मूड है, जो मन मिजाज है, वो एनडीए के साथ ज़्यादा तारतम्यता दिखती है उसमें। महागठबंधन में वो बहुत फिट नहीं बैठते हैं, उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। महागठबंधन का जो रीति नीति है वो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो वो स्वाभाविक मित्र उसका, चिराग पासवान का, बीजेपी ही हो सकता है। सर क्या डील हुई होगी? क्योंकि चिराग पासवान कई शर्तें भी रखे थे, कहते कि चाचा को अलग कीजिए तब हम आपके साथ आएंगे, तो किस तरीके की डील हुई होगी? क्योंकि कल वो आ रहे थे पटना और अचानक ये खबर आता है कि चिराग पासवान नहीं आएंगे, और आज खबर आता है कि चिराग पासवान ने सभी नेताओं को कहा है कि आप कहीं नहीं जाए, पटना में बने रहें। अब ये डील तो दोनों तरफ के बड़े लोगों के बीच हुई होगी। चिराग पासवान रहे होंगे और उधर से बीजेपी के कोई सीनियर लीडर बात किए होंगे। ज़्यादा उम्मीद है कि अमित शाह ने बात की होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने बात की थी। राजनाथ सिंह ने भी कांटेक्ट किया था सर। राजनाथ सिंह ने भी किया होगा। तो इन दोनों से, चूँकि पिता के समय से संबंध है राजनाथ सिंह का उनका, तो इसलिए अब डील क्या होगी ये तो वही दोनों बता सकते हैं जिनके बीच डील हुई है, या बीजेपी के नेता कुछ बोलें या फिर चिराग पासवान बोलें। मगर इतना तय है कि बीजेपी की भूमिका इसमें जो है वो मध्यस्थ की होगी। चाचा भतीजा को मिलाने में वो अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा बीजेपी को ही होगा और लोजपा को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी दो टुकड़ों में बटी हुई है लोजपा, तो दोनों की ताकत बटी हुई है, और जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो उनकी ताकत बढ़ेगी। और उसका फ़ायदा अगर बीजेपी के साथ वो चले जाते हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, जो दिख रहा है कि जाएंगे, उम्मीद लग रही है वैसी, तो बीजेपी एनडीए को भी फ़ायदा इसका होगा। तो इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी तरह दोनों के बीच की दूरी कम हो और दोनों एक साथ फिर से आ जाएं और एनडीए के अंदर आ जाएं। तो उसी दिशा में माना जा सकता है कि ये पहलकदमी है, और उसी के तहत बातचीत हुई और चिराग पासवान आ रहे हैं प्रचार में। हो सकता है कुछ दिन बाद पशुपति पारस भी अपील करें या प्रचार में आए हैं। उनके लोग तो, सूरजभान सिंह तो वहाँ मोर्चा ही संभाले हुए हैं, तो वो गुट तो पहले से है बीजेपी के साथ, और चिराग पासवान भी अब साथ आ जाएंगे। तो यानी पूरी लोजपा जो है वो अब बीजेपी के साथ है चुनाव में इसमें, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से बीजेपी को मिलेगा, और ये क्षति होगी महागठबंधन की। सर बीजेपी इन दिनों अकेले हो गई थी, क्योंकि उसके पास कोई दल नहीं था उसके साथ, बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, क्योंकि बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि राजनीति में जो कास्ट वोटर्स हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, जिसके पास कोर वोटर होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। आरजेडी के पास एक अपना वोटर है, एमवाई का समीकरण शुरू से रहता है, तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं।
ऐसे में बीजेपी के पास सर उस तरीके का वोटर नहीं था, क्योंकि उसके पास बटे हुए वोटर्स थे। और बिहार की भी बात कर लूँ तो बिहार में बीजेपी का उस तरीके का कद नहीं है। नीतीश कुमार के जाने के बाद और बीजेपी बैकफुट पे दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा सकता है कि चिराग को लाना मजबूरी भी हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, जब गठबंधन की राजनीति होती है तो जितने गठबंधन होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनकी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक पार्टियां हमारे साथ जुड़ें, हमारे गठबंधन में शामिल हों। तो इसी के तहत महागठबंधन भी कोशिश करती है कि उसके साथ ज़्यादा पार्टियां आएँ। एनडीए भी कोशिश करती है कि हमारे साथ ज़्यादा पार्टियां आएँ। तो मुकेश सहनी निकाले गए थे आरजेडी का, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ करके और पीठ में छुरा मारने का आरोप लगाते हुए निकले थे, और फिर आज उसके उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार ने ही बर्खास्त किया था उनको, और नीतीश कुमार का भी आज वो साथ दे रहे हैं। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी उलट पुलट हो सकता है। ये टूटने और जुड़ने का खेल है। राजनीति जो है टूटने और जुड़ने का खेल है, तो ये स्वाभाविक है। और बीजेपी, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पर है अभी। तो ये चुनाव टेस्ट होगा कि बीजेपी ने कितना अपने को रिकवर किया है, एक विपक्ष के रूप में कितना वो आगे बढ़ी है, कितनी खड़ी हुई है। क्योंकि अभी तक बीजेपी सदमे में थी। नीतीश ने जिस तरह से उनको बाहर किया और गठबंधन तोड़ा उनसे, बीजेपी से, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। और बीजेपी सचमुच घाटे में रही। सरकार में रहते हुए भी वो अपनी कोई छवि नहीं बना पाई, कोई एक बड़ा नेता, कोई बड़ा कद नहीं बना पाया उसमें, जो मंत्री थे उसमें। तो ये उनके लिए घाटे का सौदा रहा। और अब नए सिरे से केंद्रीय नेतृत्व ने भी बिहार में ध्यान दिया है और पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की, नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो ये चुनाव उसकी भी परीक्षा होगी कि केंद्रीय नेतृत्व की पहल बीजेपी की और स्थानीय नेताओं की कोशिश कितना रंग लाती है और बीजेपी ने कितना अपने को रिकवर किया है। क्योंकि सर एक अंतिम और सवाल लूँगा, बीजेपी को इस चुनाव से कोई ज़्यादा फायदा तो होने जा रहा है। अगर बीजेपी हार भी जाती है तो उससे कुछ उसको नुकसान नहीं होगा, अगर जीत भी जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार में तो वो आएगी नहीं। तो ऐसे में चिराग का दाव बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद तो कहीं ना कहीं हो रहा है सर, क्योंकि अगर चिराग जाएंगे, वोट मांगेंगे, क्योंकि यूथ भी है सर, यूथ वोटर्स को भी तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि दोनों सीटें जो हैं, एक सीट तो बीजेपी की ही थी, गोपालगंज वाली। तो गोपालगंज में उसकी स्थिति मजबूत है, और यहाँ भी मोकामा में भी जैसा कि बताया जा रहा है कि एकदम कांटे की टक्कर है और कोई भी जीत सकता है। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन भारी है और कौन हल्का है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कांटे की टक्कर है। अब उस टक्कर में एक चिराग पासवान भी अगर किसी एक के साथ आ जाते हैं तो वो प्लस माना जाएगा। तो ये बीजेपी के लिए अगर गोपालगंज सीट वो जीत लेती है तो वो माना जाएगा कि रिटेन कर ली उसने अपनी सीट। और अगर मोकामा सीट भी जीत जाती है तो ये एक सरकार के लिए, महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा और बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि अब तक वो अभेद गढ़ रहा है एक तरह से अनंत सिंह और उनके परिवार का। तो ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव थे। चिराग पासवान ने समर्थन दे दिया है बीजेपी को और दोनों सीटों के लिए चुनावी सभा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण बागी सर थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने वाला है इस चुनाव में। और जो एक वोटर है, एक दलित वोट बैंक है जो चिराग पासवान के साथ हमेशा रहता है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। और मोकामा को हॉट सीट माना जा रहा है। गोपालगंज में बीजेपी की सीट थी, सिटिंग सीट थी, उनके विधायक का निधन होने के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जब परिणाम आते हैं तो क्या चिराग पासवान जब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उस परिणाम का जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में आते हैं। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।